अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेस वीडियो। यार देखो, मैं जो है आई एम सो सॉरी आई कुडंट अपलोड माय यस्टरडेज एपिसोड। इट्स बिकॉज आई वाज बिजी समवेयर। ईद के दिन है यार, तो you don't know your schedule, it's super busy and I didn't want you guys to keep you guys in kind of a shell जिसमें मैं आप लोगों से झूठ बोलूं। सो इस वजह से मैंने कहा कि चलो अपनी ऑडियंस को सच बता देते हैं। आईपीएल का मैच हुआ आज और मुझे आज की वीडियो में बहुत सारी बातें करनी है। आईपीएल का मैच हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। इट वाज पैट कमिंस वर्सेस ऋषभ पंत। अब देखो यार, क्या होता है ना कि मुझे हर गुजरते दिन के साथ लग रहा है जैसे आईपीएल की क्वालिटी ना गिर रही है। ठीक है, गिर रही है। आई वाज लुकिंग एट स्टैट्स और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या स्टैट्स थे। बट पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन कर लो, हर एतबार से आपको आईपीएल बड़ा लगेगा, लेकिन द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट वी क्रेव फॉर, दैट वी फैंस क्रेव फॉर, दैट कैन ओनली बी फाउंड इन पीएसएल। ठीक है, उसकी वजह यह है कि क्रिकेट के जो रूल्स होते हैं ना, जो प्योर रूल्स, वो आपको पीएसएल में नजर आते हैं, नॉट इन आईपीएल। आईपीएल बहुत अब एक जिसे कहते हैं ना डिटेल्ड लीग लगती है। डिटेल्ड कहूंगी या लेयर्ड लीग लगती है, ऐसे जैसे बहुत लेयर्स हैं इस लीग के ऊपर। पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन किसी एतबार से नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू टॉप क्वालिटी क्रिकेट देन आई वुड डेफिनेटली गो फॉर समथिंग लाइक पाकिस्तान सुपर लीग। अभी मैं आईपीएल के जो स्टैट्स देख रही थी, अभी तक के जो जितने भी मैचेस हो गए हैं उसमें अभी तक के जो स्टैट्स हैं वो ये है कि हर चौथी बॉल पर चौका लग रहा है और हर 9.9 डिलीवरी पर, यानी कि 10 ओवर्स होते हैं उसमें से 9.9 डिलीवरी जो होती है ना, उस पर छक्का लग रहा है। मतलब आप लेवल देख रहे हो, क्वालिटी चेक कर रहे हो क्रिकेट की। इवन आज लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद था, तो व्हेन सनराइजर्स हैदराबाद सेट अ टारगेट ऑफ 191 रन्स, तो उसमें जी कमेंटेटर साहब कह रहे थे बहुत कम टारगेट है, दिस टारगेट इज इजीली चेजेबल एंड ईटीसी। मतलब आई वाज सरप्राइज कि मैन, हमारा नेशनल टी20 का भी उसी वक्त हो रहा है एंड यू लुक एट द डिफरेंस कि वहां पे टारगेट क्या था। नेशनल टी20 कप के पूरे टूर्नामेंट को अगर देखा जाए तो 2 ऑफ द बेस्ट साइड्स वो प्लेइंग द फाइनल टुडे, और तब भी टारगेट आपके सामने के कितना था। ठीक है, और आज अब आईपीएल में देखो कि क्या हालात हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने वो चेस कर लिया इन जस्ट स्पैन ऑफ 16 पॉइंट सम ओवर्स। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। इवन मैं बहुत सारी रील्स भी देख रही होती हूँ कि हर बॉल के बाद छक्का। यार उन्हें कम ऑन, जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर का भरता बन गया है आईपीएल में। राशिद खान, जिसको हम पकड़ पकड़ के कह रहे होते कि भाई इसको पाकिस्तान सुपर लीग टी20 फॉर्मेट का बेहतरीन स्पिनर है वो, ठीक है, बेहतरीन बॉलर है। ठीक है, हम क्रेव कर रहे होते कि उसकी पिटाई लगाएं, लेकिन नहीं लगती उसकी पिटाई। लाहौर कलंदर्स की ट्रॉफीज में मेजर डिफरेंस जो है, जो मेजर रोल है, वो है ही राशिद खान का यार। ठीक है, वो क्या बॉलर है, ही इज द मास्टर ऑफ व्हेन यू नीड मिडिल ओवर विकेट्स, ही इज देयर, ठीक है, टू सर्व यू। और राशिद खान की आईपीएल में क्या पिटाई हो रही है। सो when it comes to quality cricket, भाई I would always go for PSL. What do you guys think? मुझे comments में जो है वो जरूर बताइएगा। Let's start off with our today's review of the match. शार्दुल ठाकुर, what a bowler! मतलब ये बंदा, आपको पता है IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में he was unsold. He has come as a replacement. He has came as a replacement, and you look at him. He is actually also one of the those bowlers जिन्होंने IPL में 100 विकेट जो 100 विकेट्स का एजाज है, ये भी उनके नाम है, शार्दुल ठाकुर के। सो इस गॉट अमेजिंग रिकॉर्ड। और अभिषेक शर्मा की तो हिस्ट्री है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि अभिषेक शर्मा शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट नहीं चलते, तो वही हुआ, वही मैं जबरदस्त। और आज आप देखें कि टीम्स वुड भी फाइटिंग विद ईच अदर कि क्यों नहीं लिया इसको, क्यों नहीं लिया। सो अमेजिंग बॉलर ही इज। और सनराइजर्स हैदराबाद की जो काव्या हैं, वो अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि आज के मैच में जो है सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग फ्लॉप हुई, तो वो पूरे ही फ्लॉप हो गए, वो पूरे ही फ्लॉप हो गए। उनकी बैटिंग में जो है वो कोई नहीं चला। द ओपनर्स फेल्ड, द मिडिल ऑर्डर फेल्ड। ठीक है, ओपनर्स में जो है ट्रेविस हेड ने थोड़ी बहुत हिटिंग कर दी, बट दैट वाज नॉट इनफ, दैट वाज नॉट इनफ। आप लोगों को पता है कि आईपीएल की क्वालिटी क्या आ गई है। जब कमेंटेटर कह रहा है कि भाई 190 is something that is super easy and it's not a target that can be defended,
तो फिर आप सोच लें कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ओवर देयर। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। और ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा बीइंग द कैप्टन। ही सेड कि यू नो जितना भी वो टारगेट सेट करेंगे विल चेज इट डाउन, यू नो नोइंग दैट दे आर द बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट। सनराइजर्स हैदराबाद आर द बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट। और जब आप इनकी ऑन पेपर टीम को देख रहे होते तो उनको हराना किसी चैलेंज से, किसी मुश्किल से कम नहीं लगता। बट यू लुक इट हाउ यू नो उन्होंने मैनेज किया लखनऊ सुपर जायंट्स। निकोलस पूरन, व्हाट एन इनिंग्स बाय दिस प्लेयर, व्हाट एन इनिंग्स। आई मीन 70 of 26 balls today. He's got fastest and 5th fastest century of the tournament, like IPL. And अभी तक IPL 2025 का he's got 3 records to his name. I would tell you now. One is that he's currently the highest scorer of IPL 2025 up till now. अभी तक तो it's just start of the tournament, but अभी तक he is the highest run scorer, ठीक है। उसके अलावा he is also the player with highest strike rate of the tournament, और also the player with most number of sixes in his bag. So that is Nicholas Pooran for you. And he's actually super consistent when it comes to T20s. अभी तक 3 साल से जो बंदे ने कंसिस्टेंसी पकड़ी हुई है ना भाई साहब, सारे पैसे उसके, मैं कहती हूँ सारे पैसे जो है ना उसके हैं। इतनी कंसिस्टेंसी, और अभी तक इन्होंने 1 साल के अरसे में he has hit 200 sixes T20s में, लाइक 1 साल के अरसे में। I was seeing like looking at one of the stats. तो जो नेक्स्ट बेस्ट है T20s में दैट इज हेनरिच क्लासन, और वो हेनरिच क्लासन जो सेकंड बेस्ट है उसका और निकोलस पूरन का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो देयर इज अ डिफरेंस। निकोलस पूरन के तो 200 है ना, हेनरिच क्लासन के 119 है, लाइक 119। तो देखिए आप कितना बड़ा जो फर्क बनता है, लाइक ऑलमोस्ट आप कह लेंगे 80 रन का फर्क पड़ता है, 80 छक्कों का, सॉरी। दैट इज इट। सो ये बात होती है यार, व्हाट अ प्लेयर ही इज। और they would be super proud of themselves for picking Nicholas Pooran in their squad. So that is तो खैर IPL का जो है उसका रिव्यू, let's end it and let's talk about PSL। भाई PSL शुरू हो रहा है ईद के बाद and I am really excited। like लोग मुझे कहेंगे कि भाई आप IPL पे क्यों नहीं वीडियो बनाएंगे, so that the thing is clear in front of you कि I would definitely prefer Pakistan Super League against IPL। इट्स बिकॉज यार मेरे मुल्क की लीग है भाई। ऑब्वियसली बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग एन एनालिस्ट, ऑल्दो आई डोंट कॉल माई सेल्फ एनालिस्ट और जर्नलिस्ट, बट अगर मुझे मौका मिलता है कि किसी एक मैच पे ज्यादा फोकस किया जाए, सो दैट वुड डेफिनेटली भी पाकिस्तान सुपर लीग यार, क्योंकि एटलीस्ट उसका क्वालिटी क्रिकेट तो हो रही है ना, ठीक है। तो आईपीएल या पीएसएल का अगर मुकाबला होगा तो भाई मैं पीएसएल के रिव्यूज बनाऊंगी, मैं आईपीएल के नहीं बनाऊंगी। एक तो मेरे मुल्क के लिए, ऊपर से जो टॉप क्लास क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को मिल रही है वो पीएसएल में है, ठीक है, नॉट इन आईपीएल। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा बात करते हैं भाई पीएसएल के बारे में, तो भाई अली जफर को अनाउंस किया गया दैट ही इज गोइंग टू सिंग एंथम। तो इस पे जो है मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन, उन्होंने बोला कि ये क्या तरीका है। लाइक बहुत सारी और भी फ्रेंचाइजीज थी जिन्होंने सवाल उठाया कि द गाय शुडंट बी अलाउड टू लाइक सिंग फॉर द एंथम बिकॉज ही इज कॉन्ट्रोवर्शियल। अब आपको जिनको नहीं पता उनको बताते चलूं दैट ही हैज बिन फाइटिंग अ केस विद मीशा शफी ओवर हरासमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उसमें लोग उनको जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल कह रहे हैं एंड दे आर लाइक titling themselves as the stakeholders of the entire preparation, क्योंकि टीम्स का at the end of the day टीम्स अपना पैसा लगाती हैं और फिर उसी पैसे से जो है वही पैसा सिंगर्स को दिया जाता है कि आओ भाई इस लीग में गाके गाना गाओ। बट द थिंग इज कि अली तरीन ने जो पॉइंट नोट किया ना वो ये था कि हमारे क्या पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही सिंगर है जिसको हम ये 5वां एंथम अली जफर साहब गा रहे हैं, तो क्या हम 5 सीजन से कोई नया सिंगर ढूंढ ही नहीं पाए। और मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि अली जफर के अलावा क्या पूरे हमारे मुल्क में इतने अब तो बहुत जबरदस्त सिंगर्स आ गए। हसन रहीम है, ठीक है, देयर इज बयान बैंड, ठीक है, बयान ही नाम है उनका, पता नहीं क्या नाम है। सो बहुत सारे हैं, आसिम अजहर है, उसको बहुत कम चांस मिलता है। बस एक आतिफ असलम, एक अली जफर और एक आयमा बेग, इन 3 के इर्द गिर्द जो है ना हमारी ये पूरी लीग रिवॉल्व करती है। भाई खुदा का खौफ करो, नए सिंगर्स के साथ आ जाओ। पीएसएल से दरख्वास्त है और टीम्स के जो ओनर्स है उन्होंने बोला कि भाई हमारा भी कोई हक है या हमारा कोई हक नहीं है, हम पैसे देते हैं, हमारी जो डिमांड है दैट शुड बी टेकन इन नोट्स। व्हाट डू यू गाइस थिंक, आप लोग किसको देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो हम अपने आज के एपिसोड को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।